पाक सेवक दास जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शरीर में सब जगह रक्त और मांस है, आत्मा रहता कहाँ पर है? दूध में सर्वत्र घी है। बिना प्रक्रिया के अनुभव कर सकते हो उसको। मेहंदी में लालिमा है, पर बिना प्रक्रिया के आप अनुभव कर सकते हो? ऐसे सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, किंचन मात्र भी कुछ ऐसा नहीं जिसमें ब्रह्म न विराजमान हो। अब हम उसको दो पद्धति से जानते हैं, एक अन्वय और एक व्यतिरेक। अन्वय है और व्यतिरेक नहीं है। अब हम पहले शास्त्रीय सूत्र लागू करते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये है ये नहीं है, विभाग करते हैं। तो ये पंचभूतों द्वारा रचित जो स्थूल शरीर है ये नहीं है। प्रकृति के द्वारा जो 5 ज्ञानेंद्रियों के और 5 कर्मेंद्रियों के संघात में लेकर के मन बुद्धि चित्त अहंकार तो जो अंतःकरण चतुष्टय है ये ब्रह्म नहीं है। और अंदर घुसे तो कारण शरीर जो त्रिगुण माया के द्वारा रचा हुआ स्वभाव है ये भी ब्रह्म नहीं है। इतना अनुभव करे तो जो है वो अपने आप अनुभव अपने आप से होता है, ना इंद्रियों से होता है ना वो मन से होता है। जो बुद्धि और मन के द्वारा होता है वो प्रकृति का ही अनुभव होता है। परमात्मा का अनुभव अपने आप से अपने आप में होता है। जैसे घी में हम पूड़ी बना सकते हैं और वही घी दूध में है पर दूध में डाल के नहीं बना सकते, ऐसे ही इस विनाशी ढांचे के अंतर में परमात्मा विराजमान है। अब उसका खोज जब की जाती है तभी अनुभव में आता है। जैसे प्रक्रिया की गई, उबाला गया, दही जमाया गया, फिर मंथन किया गया, फिर मक्खन निकला, फिर उबाला गया, उसे गर्म किया गया तो घी निकल आया। ऐसे ही लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य और इतना समर्थ सत असत का विवेक जो कहीं भी राग से ग्रसित ना होने पावे, विवेक वैराग्य, इंद्रियों का शमन, मन का दमन, तितिक्षा घोर सहनशील, आगमा पैनो अनित्यास तात तितिक्षस्व भारत, सहनशील। इसके बाद समाधान, चित्त का लक्ष्य पे स्थित रहना, मुमुक्षता, मैं अभी मुक्त होना चाहता हूं। अपने आप परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाएगा। यही है अव्यक्त रूप से विराजमान है, जैसे दूध में घी विराजमान है, जैसे लालिमा प्रत्येक रेशे पे दिखाई नहीं देती मेहंदी के, उसकी प्रक्रिया से जब देखो तो अनुभव में आ जाता है। ऐसे ही महापुरुषों ने साधन चतुष्टय बताया जिसके द्वारा हम आत्म तत्व का बोध प्राप्त कर। वो साधन हमारे, वो प्रक्रिया हो। अगर प्रक्रिया नहीं तो दूध में घी है पर दूध में पूड़ी नहीं पकेगी। इसी में ब्रह्म विराजमान है पर अनुभव में नहीं आएगा। और जहां प्रक्रिया के द्वारा आप चले, गुरु कृपा पात्र बने, तो अनुभव फिर इसी देह में भी हो जाएगा। देह भी ब्रह्म में है, क्योंकि सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो ये भी तो ब्रह्म ही है ना। पर जब तक अनुभव नहीं होता तब तक इसे नहीं मानते। इसे हम काटते हैं कि ये मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं तत्व नहीं है, ये इंद्रियां ये अंतःकरण मैं तत्व नहीं है, ये स्वभाव मैं तत्व नहीं है, ये प्राण में तत्व नहीं है। उपनिषदों में जब इसके काट करते हैं तो जो मैं है वो अपने आप अनुभव में आने लगता है। क्योंकि शांत और निर्मल जल में तह में क्या है पता चल जाता है ना। ऐसे ही निष्काम और चंचलता रहित अंतःकरण में परमात्मा तत्व का स्फुरण होने लगता है। पर वहां तक पहुंचे तब अनुभव में आएगा, है इसी के अंतर्गत। आज तक कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं बना जो मन का एक्सरा कर सके। मन सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है और ये तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे है, तो कैसे कोई अनुभव कर सकता है? वैज्ञानिक केवल स्थूल ढांचे का एक्सरा कर सकता है, अल्ट्रासाउंड कर सकता है, सीटी स्कैन कर सकता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर मन का नहीं। आज तक कहीं मन का कोई कर पाया हो हमें बताना। फिर सूक्ष्म शरीर के ऊपर कारण शरीर, तीनों का जो बाध कर देता है वही आत्मबोध को प्राप्त होता है। अभी तो शरीरों में ही हमारी रति है, तो हम आत्म तत्व को कैसे जान पाएंगे? वही हमारा स्वरूप है, कोई और नहीं है, वही हमारा स्वरूप है। पर उसको पाने के लिए पहले इससे अभिमान हटे, देह भाव हटे, तब बात बने। देहाभिमान जिसका जितना गलित हुआ है उतना ही महान भक्त हुआ है, उतना ही महान ज्ञानी हुआ है।
देहाभिमान दोनों को गलित होना अनिवार्य है, चाहे भक्ति से चले चाहे ज्ञान से। भक्ति से तो तृणादपि सुनिचेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। जो तृण से भी नीच अपने आप को समझता है और वृक्ष जैसा सहनशील है, दूसरों को मान देता, स्वयं अमानी रहता है, वही सदैव हरि कीर्तन करके परमानंद को प्राप्त होता है। तो आप समझ रहे हैं? हाँ, खूब नाम जप करे, पहले संसार का विस्मरण हो और शरीर में आए हुए मान अपमान निंदा स्तुति दुख सुख और आदि द्वंद्वों को आनंद पूर्वक सहे, क्योंकि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा जो स्वरूप है वो परमानंदमय है, वो द्वंद्वातीत है, वो कालातीत है, वो त्रिगुणातीत है, और ये सब त्रिगुण के अंतर्गत है। जितना भी गोचर जहां लग मनु जाई सो सब माया जानो भाई। समझ रहे महाराज जी? जी महाराज जी, आपका एक और प्रश्न था कि साधु बनने के बाद भी जीवन में कष्ट क्यों आता है महाराज जी? साधु तो आज बने, शरीर की रचना तो पहले हो चुकी है ना, तो उस रचना में पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित मानव देह होता है। जो यातना देह होता है वो केवल पाप का होता है, जो देव देह होता है पुण्य का होता है, और जो मनुष्य देह होता है वो पाप पुण्य दोनों से मिश्रित होता है। तो आपके जन्म के पहले ही आपके शरीर में पूरे जीवन भर के लिए रख दिया गया है, इस समय ये पाप का फल आएगा और इस समय पुण्य का फल आएगा। इसके बाद आप साधु बने या हम बने तो अब हमारा सत्कर्म हुआ, जो भजन हुआ, अब वो हमारा काम करेगा कि संचित कर्म को भस्म करेगा, और जो आगे हमारे क्रियमाण हो रहे हैं उनको फल से रहित करेगा, और जो प्रारब्ध भोग आएगा उसको निष्प्रभावित करेगा। आएगा भोग पर प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। जो भगवत भक्त होता है या ज्ञानी होता है, प्रारब्ध भोग शरीर में आता है, उसे आनंद पूर्वक वो भोगता है, लेकिन भोगता बचा ही नहीं, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता। समझ रहे ना? तो शरीर की रचना तो साधु बनने के पहले हुई थी ना, तो पुरानी खेती का तो काम, हमारा जो खान पान है वो तो वही भोगना पड़ेगा, पुरानी खेती का। अभी नई फसल है, अभी सच्चिदानंद फसल है, अब इसको आगे आनंद लीजिए वर्तमान में भगवदानंद से। बस हमको कभी भी विचलित नहीं होना किसी भी मान अपमान दुख सुख लाभ हानि में, यही हमारी साधुता है। और परिणाम हमारा तो हम ही है, परिणाम हमारा हम ही है, कोई और परिणाम नहीं है, हम ही परिणाम है। अपने आप को पहचान गया तो परिणाम में स्थित हो गया, अपने को भूला हुआ इसलिए परिणामों में भागा घूम रहा है। सहज सुख राशि ब्रह्मानंद स्वरूप तो आपका ही आत्मा है, उसी के लिए हम उन्हीं आत्मा को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हीं आत्मा को भगवान शिव कहते हैं, उन्हीं आत्मा को अपना परम प्रीतम नारायण कहते हैं। वही है, एक है, दूसरा कोई नहीं है। तो हम खूब भजन करें और जो भी द्वंद्व आवे उसको सहें। सहत सहत बाढ़े भगति, और सहने से ही ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो इंद्रिय और मन के द्वारा दी हुई व्यथा को सह जाता है, व्यथित नहीं होता है, सुख दुख में समान भाव रखता है, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। अमृत पद अपना आत्मस्वरूप ही है, जो भगवान है। भक्ति में उन्हें हम भगवान कहते हैं, योग में उसे परमात्मा कहते हैं, और ज्ञान में उसे ब्रह्म कहते हैं। बात एक ही है, दूसरी नहीं है।